आज समझेंगे टू फाइंड एन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। कोई भी दो रेशनल नंबर दिया है, उसमें एन रेशनल नंबर, एन मतलब दो रेशनल नंबर निकालने बोल सकता है, 3 बोल सकता है, 4, 5, 10 रेशनल नंबर निकालने बोल सकता है। उसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर मान लो, यहाँ पे एग्जाम्पल लिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। 2/3 और 4/5 के बीच में कितना रेशनल नंबर निकालना है? 5। तो सबसे पहले जो है क्या करोगे तुम, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि रेशनल नंबर में फ्रैक्शन में अगर है रेशनल नंबर कौन बड़ा कौन छोटा है, कैसे पता करते हैं, है ना? तो यहाँ पे मान लो 2/3 4/5 है, इसको क्या करो, इसका डिनोमिनेटर को इसका नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, इसका डिनोमिनेटर को इधर वाले के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। अब देखो जो ऊपर में जो बड़ा आएगा वो नंबर बड़ा गया। यहाँ 2 × 5 के कितना आया 10, और इधर 3 उधर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कितना बना है 12, यानी कि इसमें बड़ा कौन है 4/5। ठीक है, तो इधर रखो 2/3, इधर 4/5 हो गया हमारा। अब दोनों नोमिनेटर का अगर डिनोमिनेटर, दोनों रेशनल नंबर का अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। अगर सेम रहता तब तो हम बीच में कोई भी दूसरा नंबर लिख सकते थे। जैसे मान लो कि तुमको दे देता कि 2/5 और 4/5 में निकालिए, तो बीच में 3/5 एक रेशनल नंबर मिल जाता है। लेकिन जब इस तरह का नहीं हो तो उसको सबसे पहले चेंज करेंगे किसमें? सेम डिनोमिनेटर के रूप में। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाले जिसका डिनोमिनेटर और इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर दोनों सेम हो। तो यहाँ है डिनोमिनेटर 3 और यहाँ है 5, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 15। इसको 15 बनाने के लिए ऊपर नीचे कितना मल्टीप्लाई कर दिए 5 से, तो 2 × 5 10, 3 × 5 15, ये हमारा हो गया 10/15। और इधर 4 × 3 12 और नीचे 5 × 3 15, इधर 10/15, इधर आया 12/15। अब देखो ऑटोमेटिकली हमको बीच में एक नंबर मिल गया, कौन सा मिला 11/15। लेकिन हमको कितना चाहिए 5 चाहिए, और यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है सिर्फ 1। तो ऐसे केस में अब हम इसका ग्रेटर, इससे बड़ा रेशनल नंबर बनाएंगे जिसमें डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। कैसे बनाएंगे? फैक्टर और बड़ा फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, है ना? तो यहाँ पे तुम चाहो तो डायरेक्ट जो है जितना नंबर निकालने बोल रहा हूँ उससे बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बीच में आ जाएगा। यानी कि 5 निकालने बोल रहा हूँ, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो श्योर आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि तुम अपना मन में कैलकुलेट करो कि पहले मान लो हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 20/30, इधर क्या हो जाता है 24/30। तो फिर भी बीच में हमको 3 ही मिलता है 21, 22, 23/30। लेकिन हमको कितना चाहिए 5। तो और बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर दिए 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये 10/15 क्या हो गया 30/45, और इधर क्या हो गया 36/45। अब देखो आसानी से 30/45 और 36/45 के बीच में 5 नंबर मिल गया, 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45। तो इस तरह से कोई भी दो गिवन रेशनल नंबर है और उसके बीच में हमको n गिवन रेशनल नंबर, n मतलब मे भी हो सकता है 5 रेशनल नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर रेशनल नंबर निकालने हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हम उसको इस तरह से बनाएंगे। निगेटिव में भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर दोनों निगेटिव हो या एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस उसका ऑर्डर मेंटेन रखना है और डिनोमिनेटर सेम लाके हमको उसको सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है? सब्ट्रैक्ट -3/7 फ्रॉम 2/3। इंग्लिश में जब भी ऐसा लिखा रहेगा सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो इसका मतलब फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो पहले आएगा। समझ में आ रहा है? कभी भी ऑर्डर जो होगा किसमें से कौन घटेगा ये पता करना है, तो फ्रॉम के जो बाद में लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब इसको घटाना किससे? इससे। यानी फ्रॉम के बाद जो लिखा रहेगा उसको पहले। यानी कि क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन ये है 2/3 -3/7। ठीक, अब ये जो माइनस साइन है वो -3 जो है वो रेशनल नंबर है,
वो इस ये जो माइनस सिंबल है इसके साथ अटैच है, लेकिन ये जो माइनस साइन आया वो किसके बदले आया है? सब्ट्रैक्ट के बदले आया है। क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखने बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है, इसलिए सब्ट्रैक्ट के बदले ये साइन आया और ये साइन अलग है। और जब भी इस तरह से दो साइन एक साथ आएगा तो वहां पे तुमको हमेशा जो ब्रैकेट का प्रयोग करना ठीक रहेगा, या फिर साइन को ऐसे अलग अलग क्लियर रखो। ये साइन अगर यहाँ लिखती है तो गलत होगा, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप 3 और 7 का एलसीएम ले लो, कितना होगा 21। अब 3 में से 3 का टेबल 21 कितने बार में आया? 7 टाइम में, और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, यानी कि 2 इंटू 7। ये साइन बीच में पहले से है, साइन माइनस यहाँ लाने दो, अभी नहीं होगा, इतना हड़बड़ी नहीं, स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ से -3 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा 7, 3 जा 21, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा 3। देखो यहाँ पे साइन माइनस था इसलिए ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक साथ प्लस माइनस साइन आएगा, अगर 1 प्लस 1 माइनस या दोनों माइनस तो हमेशा ब्रैकेट का। अब देखो यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7/11 टू गेट -2। कभी भी तुमको अगर रेशनल नंबर को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए या समझ में आए क्या करना, तो ऐसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को डिजिट बदल के एक बार दिमाग में सोचो। मान लो कि यहाँ -7/11 की जगह 5 है और -2 की जगह मान लो 3, तब क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टू गेट 3। 5 में क्या घटा जाए कि 3 मिल जाए, आसानी से पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, जिसको घटाना है, जो लाना है उसी को घटा दो उस नंबर से, मतलब 3 लाना है, 3 को ही 5 से घटा दो, 2 आ गया। तो नंबर में तो ये आइडिया क्लियर रहता है, लेकिन फ्रैक्शन में थोड़ा सा दिमाग सोचने लगता है क्या करें, किससे किसको घटाएं, है ना। तो उसके लिए सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए, इधर ध्यान दो। तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड मतलब क्या घटाया जाए, फ्रॉम किसमें से, मतलब किसमें, मतलब -7/11 में से क्या घटाया जाए कि क्या आ जाए हमारा -2 आ जाए। तो हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं -7/11 में से जो लाना है ना उत्तर, उसी को घटा दो सीधा, यानी कि -2। इसमें से क्या माइनस कर दो, -2 को माइनस कर दो, आ जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए बनाइए इसको। सबसे पहले यहाँ -2 है तो नीचे 1 मान लेंगे, ये दोनों का एलसीएम 11, ऊपर -7 है तो -7 ही रह जाएगा, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस। अब चूंकि माइनस आ गया तो यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा। अब 1 का टेबल में 11 कितना बार में आएगा, 11 बार में, तो -2 इंटू 11। अब देखो -7, ये माइनस माइनस साइन हो गया, प्लस और -2 इंटू 11 कितना हो गया 22। चूंकि माइनस पहले इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, इसलिए अब सिर्फ 2 इंटू 11 और नीचे क्या बचा 11। अब देखो 22 - 7 कितना हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है। जब भी ऐसा स्थिति आता है, एक प्लस और एक माइनस साइन वाला होगा आपस में, तो हमेशा आपस में सब्ट्रैक्ट होता है बड़ा में से छोटा। बड़ा कौन है 22 में से 7 जाए कितना बचेगा 15। और ये 15 का जो साइन है वो किस पे डिपेंड करेगा कि बड़ा कौन था, तो बड़ा कौन था 22, इसका साइन प्लस ही रहेगा, तो प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं, और नीचे क्या होगा 11। आ गया आंसर। अब इस आंसर को वेरीफाई भी करना बोल सकता है कुछ क्वेश्चन में, वेरीफाई करो आंसर, है ना। चेक कैसे करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या था कि इसमें से क्या घटाया जाए कि -2 आ जाए, तो हमारा जो आंसर आया यानी -7/11 में से जो आंसर है उसको घटाने से -2 आना चाहिए। तो 15/11 को माइनस करके देखो, 15/11 को माइनस करने पर हमको कितना आना चाहिए -2 आ जाना चाहिए। नहीं आया इसका मतलब हमारा आंसर गलत है। तो 11 का एलसीएम 11 ही रहेगा, ऊपर -7 यहाँ पे -15 -15 और
7 कितना हो जाएगा, दोनों का चूंकि साइन सेम है तो आपस में ऐड हो जाएगा। 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा 22, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो साइन जो है हमेशा, अगर माइनस और माइनस ऐड हो रहा है, काम होगा एडिशन का लेकिन साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन क्या हो जाएगा -22/11। अब देखो तो 11 से 22 कट गया 2 बार में, यानी क्या बचा माइनस RHS कितना था -2, आगे बराबर, यानी कि हमारा आंसर चेक हो गया, मतलब जो आंसर हमारा आया वो सही है। एक मेथड समझ में आया, एक और मेथड है x मान के, वो भी बता सकते हैं, है ना, उसको भी सुन लो। अब मान लो ये पहला मेथड समझ में आ गया बात, अब x वाला थोड़ा प्रोसीजर को देखो क्या है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7/11 टू गेट -2, है ना, लेट सब्ट्रैक्ट TRS x to get -2। मान लेते हैं कि x को सब्ट्रैक्ट कर देता तो हमारा -2 आ जाता है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -7/11 माइनस x इक्वल टू -2, x को सब्ट्रैक्ट कर दे तो -2 आ जाए। अब यहाँ पे हमको x निकालना है, तो x निकालने के क्या कर सकते हैं, ये x को उधर भेज दो, क्योंकि माइनस में तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, और 2 को इधर भेज दो तो जो माइनस में वो 2 क्या हो जाएगा। तो दो विकल्प है, या तो x को उधर भेज दो या फिर ये नंबर को ही उधर भेज दो। तो कोई भी एक काम कर सकते हैं, मान लो कि -x को इधर ही रहने दो, तो -2 उधर पहले से है, फिर ये -7/11 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7/11। अब देखो इधर -x का -x, अब इसका नीचे क्या है 1, तो 1 और 11 का एलसीएम 11, 1 का टेबल में 11 कितना बार में आया 11 बार में। अब ये 11 -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा -20 प्लस 11 का टेबल में ये 7 ही रह जाएगा, ये ऊपर 7। अब देखो इधर क्या हो गया -x इक्वल टू -22 में 7 गया, कितना बचा -15 और नीचे क्या है 11, नीचे 11। अब देखो दोनों का साइन माइनस माइनस है दोनों तरफ, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन आपस में कैंसिल किया, x बराबर क्या आ गया 15/11। ये भी आंसर है क्योंकि यही नंबर x मान थे। तो ये दूसरा मेथड है, x मान कैसे बना सकते हैं जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा था, है ना, और नहीं तो ये डायरेक्ट। मेरा कहना है कि डायरेक्ट बनाइए, आपको अंडरस्टैंडिंग होगा सेंटेंस का क्या करना है ना, हर एक जगह x मान का क्या जरूरत है, ठीक है। तो ये दो तरीका है, इससे बना सकते हैं, क्लियर।